Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. If you have any problem regarding yesterday's topic, कल जो not yesterday, in last class topic, अगर आपको हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें कोई दिक्कत आई है तो अभी आप पूछ सकते हैं। हमने शुरुआत करी थी इस चैप्टर की, पॉलिटिकल थ्योरी, इंट्रोडक्शन पढ़ा था। किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके। ऋतिक, आर यू एबल टू ओपन अप योर बुक? आपने खोल ली अपनी बुक? ऋतिक, okay, let's just continue. These policies can help to improve the lives of people, but an inefficient or corrupt government can also endanger people's life and security. अब ये जो policies बनाई जा रही थी इससे लोगों को फ़ायदा तो मिल ही सकता था, लेकिन अगर ये खराब कब हो सकती थी? अगर करप्ट गवर्नमेंट हो या इनएफिशिएंट तरीके से गवर्नमेंट काम करे तो ये जो लोगों की ज़िंदगियों पे खतरा भी बन सकती थी और उनकी सिक्योरिटी पे भी खतरा बन सकती थी। If the government in power allows any conflicts to become violent, markets close down and schools are shut, these disrupt our lives. We cannot buy things that we may need urgently. Those who are sick cannot reach the hospital. Even the school schedule gets affected. Syllabi cannot be completed. Syllabus cannot be completed, and we may have to take care extra coaching for the exams and pay tuition fees. अब क्या होता है, अगर गवर्नमेंट ही जो है, गवर्नमेंट पावर में है, यानी रूलिंग पार्टी जो है वो पावर में है और इसी की सरकार है, और वो इस तरीके की कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट को बहुत ज़्यादा भड़कने देती है या वॉयलेंट होने देती है, अच्छे लेवल पे हिंसा हो रही है, तो उसका कारण, उसका रिजल्ट क्या होगा? मार्केट्स बंद हो जाएंगे, स्कूल्स बंद हो जाएंगे। इससे हमारे जीवन को बहुत नुकसान होगा। ठीक है, हमारी जो लोकल डेली नीड्स होती हैं वो हम फुलफिल नहीं कर सकते, या कुछ चीज़ें जो हमें अर्जेंटली खरीदनी है वो हम जा कर के नहीं ले सकते, ठीक है, मार्केट में, क्योंकि मार्केट तो बंद है। और अगर कोई बीमार पड़ गया है व्यक्ति जिसको हॉस्पिटल पहुंचना है तो वो हॉस्पिटल नहीं जा पाएगा। ठीक है, स्कूल्स बंद हो गए तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और हमें एक्स्ट्रा कोचिंग लेनी पड़ेगी अपने एग्जाम्स के लिए और ट्यूशन फीस पे करनी पड़ेगी। तो हो गई आपकी पर्टिकुलर लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी दिक्कत। If, on the other hand, the government make policies to increase literacy and employment, we may get an opportunity to go to a school and get a decent job. अब दूसरी ही तरफ गवर्नमेंट जो है इस तरह की पॉलिसीज़ बना रही है जहाँ पर लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हो, यानी कि लोग बाग पढ़े लिखे ज़्यादा हों, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, तो हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हमें क्या मौका मिलेगा कि हम स्कूल जाएं अच्छे और हम वहाँ पर पढ़ने के बाद में एक अच्छी डिसेंट जॉब हासिल कर पाएँ। तो इस तरह की, अब डिपेंड क्या करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है वही मेन टॉपिक है यहाँ पे, कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अच्छी हैं तो हमारे लिए फ़ायदा है, और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी नहीं है और वो करप्ट हैं और अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही हैं तो वो हमारे लिए ही नुकसान है। इस पैराग्राफ के अंदर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो अभी आप पूछ सकते हैं। किसी को ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है उसके अंदर दिक्कत आई है तो अभी पूछ सकते हैं। यू कैन यूज़ योर चैट ऑप्शन टू रिप्लाई। मैम यस ऋतिक। मैम ये जो है ना पॉलिटिकल जो दीज पॉलिटिकल कैन हेल्प इम्प्रूव जो लाइफ, इसका मतलब क्या है मैम? इसका मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगियां सुधर जाएंगी पॉलिसीज़ जो सरकार बनाती है उससे। लेकिन अगर बट आ गया है तो, लेकिन अगर ये इनएफिशिएंट है, सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और सरकार करप्ट है तो यही पॉलिसीज़ हमारे जीवन के लिए खतरा बन सकती हैं और हमारी सुरक्षा को लेकर के भी खतरा बन सकती हैं। मतलब मैम इन डेंजर पीपल लाइफ एंड सिक्योरिटी।
ओके मैम। अब है, since the actions of the government affect us deeply, we take a lively interest in what governments do. अब क्योंकि हमारे ये जो एक्शंस हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, सिंस द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा लिए हुए कोई भी एक्शन जो है वो हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा असर करते हैं, हमारी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असर डालते हैं, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं सरकार के अंदर। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे देना चाहूँगी, रीसेंट एग्जांपल, कि अभी जैसे हमारे यहाँ पे पेंडेमिक फैला हुआ है, तो हमारी सरकार ने शुरुआती तौर पर लॉकडाउन जो है वो लागू कर दिया था। अब लॉकडाउन लागू करने से क्यों, क्या उनका मेन मोटिव था कि जिससे ये केसेस जो हैं कोरोना के वो ज़्यादा नहीं बढ़े, यही एक इनका मोटिव था। उससे उस समय में जब तक ये लॉकडाउन रहा तो कुछ केसेस जो हैं वो कम भी थे, कुछ 100 की गिनती में ही थे, ठीक है, लेकिन जब ये लॉकडाउन हटा तो उसके बाद में क्या हुआ, केसेस बढ़ने लग गए और अब केसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नंबर में हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी एक्शन लिया जाता है जब, तो वो हमारी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर डालता है, यहाँ पे यही बात लिखी हुई है। We form associations and organize campaigns to articulate our demand. हम अपने एसोसिएशंस यानी ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, हम कैंपेन करते हैं जिसमें हम हमारी डिमांड को सरकार के सामने रखते हैं। We negotiate with others and try to shape the goals that governments pursue. हम दूसरे लोगों के साथ में नेगोशिएशन करते हैं, यानी कि मोल भाव एक तरीके से करते हैं, और फिर हमारे जो जीवन के गोल्स हैं उनको शेप अप करते हैं इस तरीके से कि सरकार भी उनको सपोर्ट करते हुए पॉलिसीज बनाए। अब जैसे आज की डिमांड ये है कि हमारे यहाँ पे जो कोरोना फैला हुआ है सब जगह, मतलब वर्ल्ड के अंदर, तो सब देशों की सरकार एक चीज़ में जुटी हुई है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन जो है वो बनाई जा सके, ठीक है। तो ये हमारी पर्सनल डिमांड भी है, हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि वैक्सीन बनाई जा सके और सरकार भी यही चीज़ चाह रही है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप कनेक्ट कर सकते हैं कि कैसे हमारे खुद के पर्सनल इंटरेस्ट या हमारे पर्सनल गोल्स जो हैं वो सरकार के सामने अगर हम प्रेजेंट करें एक पर्टिकुलर कैंपेनिंग करके या एसोसिएशन बना करके, तो सरकार भी उसी तरह की पॉलिसीज़ बनाती है जिस तरीके से लोग बागों की इच्छा है उस चीज़ को पूरा करते हुए, ठीक है। When we disagree with the policies of the government, we protest and organize demonstrations to persuade the government to change the existing law. अब जब सरकार हमारे इच्छा के अनुसार पॉलिसीज नहीं बनाती है तो हम क्या करते हैं, उससे डिसएग्री करते हैं और हम विरोध करते हैं। हम ऐसे डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं जिसमें हम बोलते हैं सरकार को कि आप अपने जो अभी कानून चल रहा है उसको बदलें या अपनी ये पॉलिसीज़ जो हैं उसको बदलें, हम इस चीज़ से खुश नहीं हैं, ठीक है। उसका भी एक तरीका है। We passionately debate the actions of our representatives and discuss whether corruption has increased or decreased. अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं वाद विवाद, यानी डिबेट करते हैं। जो भी सरकार के द्वारा लिए गए एक्शंस हैं उस पर हम वाद विवाद करते हैं, डिस्कशन करते हैं और ये आकलन करते हैं कि किस तरीके से करप्शन बढ़ा है और करप्शन घटा है, ठीक है। वाद विवाद के अंदर अगर सरकार को लेके आपको कोई वाद विवाद करना हो, डिबेट करना हो, आर्ग्यूमेंट करना हो, बहस करनी हो, तो आपका सबसे आप ये टॉपिक जो है ये सबसे कॉमन है, करप्शन। ये आपको कहीं पे भी देखने को मिल जाएगा कि करप्शन बढ़ा है या करप्शन घटा है, इस चीज़ पे कहीं पे भी वाद विवाद किया जा सकता है। We ask whether corruption can be rooted out, whether reservations for specific groups are just or not. We try to understand why some parties and leaders win elections. अब वाद विवाद के जो और चीज़ें हैं यानी कि जिन पे बहस या बातचीत की जा सकती है वो करप्शन के अलावा ये है कि भाई हम पूछते हैं कि करप्शन हट गया है कि जड़ से बिल्कुल, या रिजर्वेशंस जो दिया जा रहा है पर्टिकुलर एक ग्रुप स्पेसिफिक ग्रुप्स को वो सही है या गलत है। हम समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ पार्टीज कैसे क्या हैं, उनके लीडर्स कैसे जीत गए इलेक्शंस, ठीक है। इन दिस वे वी लुक फॉर द rationale underlying the prevalent chaos and decay and aspire to create a better world. इस तरीके से हम कोशिश करते हैं चीज़ों को समझने की, ठीक है, कि किस तरीके से कहाँ पे चीज़ें बन रही हैं,
क्या हमारे विशेस होनी चाहिए, किस चीज़ें ख़राब हो रही हैं और कैसे केओस क्रिएट हो रहा है, केओटिक सिचुएशन आ रही है, यानी कि एक बहुत ही डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम चीज़ों को समझ पाते हैं, इस तरह के डिस्कशन करके। इस पैराग्राफ के अंदर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो भी आप पूछ सकते हैं। No, ma'am, it's clear. ओके यस मैम। ओके। To sum up, politics arises from the fact that we have different visions of what is just and desirable for us and our society. अब अगर इस चीज़ को सम अप करके बोला जाए, यानी इसको मिला जुला करके हम देखें, तो राजनीति जो है वो इस फैक्ट से निकल के आई है, अलग अलग जो विजन है लोगों की, अलग अलग जो विचारधारा है, अलग अलग सोच है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए किस चीज़ को हम फेवर करते हैं और किस चीज़ को हम फेवर नहीं करते, हमारे समाज के लिए क्या सही है क्या नहीं है, वो सब मिला जुला रूप है पॉलिटिक्स के अंदर। It involves the multiple negotiations that go on in society through which collective decisions are made. इसके अंदर कई सारे multiple negotiations होते हैं। ठीक है, जब जैसे कि अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो हम कई बार मोल भाव करते हैं, जाकर के भी बाहर से सामान कुछ खरीदते हैं तो ठीक है, वो यहाँ पे भी उस तरह का मोल भाव चलता है, लेकिन पॉलिसीज को लेकर के चलता है। ठीक है, कि भाई किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या पॉलिसी बनाई जा रही है, क्यों बनाई जा रही है, सही पॉलिसी बनाई जा रही है नहीं बनाई जा रही है, इस तरीके के डिसीजंस यहाँ पर लिए जाते हैं हमारे समाज से रिलेटेड। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. अपना म्यूट Yes, करेंगे ma'am. सब ऑडियो, जब बोलना है तभी ओपन करेंगे। वेट अ मिनट स्टूडेंट्स। गलती से हो गया था। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं यहाँ पर आती हैं, कलेक्टिव डिसीजंस लिए जाते हैं हमारे देश की भलाई के लिए। At one level, it involves what governments do and how they relate to the aspirations of the people. At another level, it involves how people struggle and influence decision making. ये इम्पॉर्टेंट है। एक लेवल पे क्या होता है, यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, ठीक है, और कैसे उसको हम लोगों की एस्पिरेशन से जोड़ करके, यानी कि लोगों की इच्छाओं से जोड़ करके देख सकते हैं, ये डिस्कस होता है। और दूसरे ही लेवल पे हम ये देखते हैं कि लोग बाग कैसे संघर्ष कर रहे हैं और कैसे असर डाल रहे हैं डिसीजन मेकिंग पे, यानी कि जो डिसीजन लिया जा रहा है वो कैसे जुड़ा हुआ है लोगों से, ये देखते हैं। People may be said to engage in political activity whenever they negotiate with each other and take part in collective activities which are designed to promote social development and help to resolve a common problem. लोग बाग आपको सुनाई देंगे कहते हुए कि हम किस तरीके से राजनीतिक एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से वो एक दूसरे से मोल भाव करते हैं और पार्ट लेते हैं इस तरह की एक्टिविटीज में, जो किस चीज़ को प्रमोट करती है, सामाजिक डेवलपमेंट को प्रमोट करती हैं और लोगों की कॉमन प्रॉब्लम्स जो हैं उसको सॉर्ट आउट करती हैं। अब इसका एक एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारे देश के अंदर इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, तो जो लोग इन्वॉल्व नहीं भी होते हैं राजनीति के अंदर प्रॉपरली, वो भी उस समय इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और किसी की कोई प्रॉब्लम है तो उसको सुनेंगे, समझेंगे, पार्षद तक लेके जाएंगे, पार्षद फिर अपने एमएलए तक लेके जाएगा, इस तरीके से उस पर्टिकुलर एरिया की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कराएंगे। ठीक है, क्यों? ये अधिकतर हमारे यहाँ वैसे पूरे साल होना चाहिए ये चीज़, लेकिन होती कब है? ये अधिकतर इलेक्शन के दौरान ही होती है, तब ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं ये लोग, ये उनका पर्सनल एक मोटिव होता है। ठीक है, यहाँ पर भी यही चीज़ बोली जा रही है कि कैसे लोग बाग राजनीतिक से जुड़ी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं और किस तरीके से समाज का डेवलपमेंट हो रहा है, उन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। No, ma'am. ओके, बाकी बच्चे? ओके, अब है व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। अब हम इस पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ना चाहिए हमें एक तरीके से,
If we look around us, we see what we see would be movement, development and change. अगर हम अपने आसपास देखेंगे तो हम क्या देख पाएंगे, क्या मूवमेंट हो रहे हैं, क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं और क्या चेंज आ रहे हैं. But if we look deeper, we would also see certain values and principles that have inspired people and guided policies. अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये देख पाएंगे कि कितने गहरे तौर पर लोगों के अंदर वैल्यूज भी डेवलप हुई हैं, प्रिंसिपल्स भी डेवलप हुए हैं और कैसे वो लोगों की मदद कर रहे हैं, ठीक है, पॉलिसीज बनाने में और पॉलिसीज को गाइड करने में. आइडल्स लाइक डेमोक्रेसी, फ्रीडम और इक्वालिटी फॉर इंस्टेंस. अब आइडल्स किस तरह की चीज़ों को लेकर के इंपॉर्टेंस दी जा रही है, डेमोक्रेसी को लेके, फ्रीडम को लेकर के और इक्वालिटी को लेकर के. ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कोर एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. Different countries may try to protect such values for enshrining them in their constitution, as is the case with the American and Indian constitution. अलग अलग देश जो हैं वो कोशिश करते हैं इस तरह की वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है. और वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, इनको इंक्लूड करवा देते हैं अपने संविधान के अंदर. ऐसा ही अमेरिकन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी है. अब क्या होता है, जैसे हमारे देश के अंदर तो बहुत ज़्यादा ही प्रिंसिपल वाला देश है, अच्छा चीज़ों को फॉलो करने वाला देश है इंडिया. उसी तरीके से अमेरिका के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं लिखी हुई और बाकी देश भी इसी तरह की चीज़ को फॉलो करते हैं जिससे इनके लोगों की भलाई हो सके. दिव्या, एम आई ऑडिबल टू यू नाउ? अब आवाज़ आ रही है आपको यस क्लियरली? यस मैम. ओके बेटा. तो यहाँ पे भी वही चीज़ बोली जा रही है कि अलग अलग देश जो हैं वो इस तरह की वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने संविधान के अंदर कुछ इस तरह के फेवर वाले कानून बना देते हैं. ठीक है. These documents did not just emerge overnight. अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं एक ही रात में तो बनाए नहीं गए हैं. They are built upon the ideas and principles debated almost since the time of Kautilya, Aristotle to John Jacques Rousseau, Karl Marx, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. अब ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं मतलब इस तरह के ये डॉक्यूमेंट जो होता है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए बोला जा रहा है यहाँ पे, ये एक रात में तो बने नहीं कि आज हमने सोचा और आज रात को हमने एक बना दिया और दूसरे दिन वो फॉलो हो गया. नहीं, ये बनाए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ है, आइडियाज़ पर, प्रिंसिपल्स पे बहस हुई है. और ये कब से चला आ रहा है, कौटिल्य के टाइम से चला आ रहा है, फिर एरिस्टोटल टू जॉन जैकिस रूसो तक, फिर उसके बाद कार्ल मार्क्स, फिर महात्मा गांधी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. इनके समय से ये चीज़ें चलती हुई आ रही हैं, डिस्कशन चलते आ रहे हैं. उसके बाद में जाकर के ये चीज़ प्रॉपर हुई है. As far back as the 5th century BC, Plato and Aristotle discussed with their students whether monarchy or democracy was better. अगर पहले के ज़माने में देखें तो 5th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, प्लेटो और एरिस्टोटल जो थे वो भी अपने स्टूडेंट से डिस्कस करते थे कि मोनार्की बेटर है या डेमोक्रेसी बेटर है. In modern times, Rousseau first argued for freedom as fundamental right of humankind. मॉडर्न टाइम्स के अंदर रूसो ने सबसे पहले क्या करा था, आर्ग्यूमेंट किया था कि फ्रीडम हमें मिलना चाहिए. कैसे? फंडामेंटल राइट की तरह, यानी कि ये एक बेसिक हक है ह्यूमन काइंड का, मानव प्रजाति का ये बेसिक हक है कि उसको फ्रीडम मिलना चाहिए. फिर है कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड दैट इक्वालिटी वाज अ क्रूशियल एज फ्रीडम. अब कार्ल मार्क्स का कहना ये था कि इक्वालिटी जो है वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि फ्रीडम. क्लोजर होम, महात्मा गांधी discussed the meaning of genuine freedom or स्वराज in his book हिंद स्वराज. अब अगर थोड़ा घर अपने आसपास की चीज़ों में देखें, आसपास के लीडर में देखें, तो महात्मा गांधी ने भी डिस्कस की है कि असल में फ्रीडम क्या है, यानी स्वराज क्या है. अपनी किताब हिंद स्वराज के अंदर उन्होंने भी इस तरह की चीज़ को उठाया है, जैसे कि बाकी लोगों ने उठाया वैसे इन्होंने भी उठाया. और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर vigorously argued that the scheduled caste must be considered a minority and as such must receive special protection. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे, इनका कहना भी ये था, ये बोल रहे थे कि शेड्यूल कास्ट को भी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए और उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, स्पेशल उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए. तो वो उनका अपना तरीका था इक्वालिटी और
फ्रीडम को जताने का। सबने अपनी अपनी थ्योरीज दी है, किसी ने फ्रीडम को मानव प्रजाति का बेसिक राइट बोला है, किसी ने इक्वालिटी को उतना इम्पोर्टेंस बताया जितना कि फ्रीडम है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर इन लोगों ने बोली हैं। दीज आइडियाज फाइंड देयर प्लेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये सारे आइडियाज जो है इन्होंने अपनी जगह बनाई है हमारे देश के संविधान में। Our preamble enshrines freedom and equality. हमारे preamble के अंदर लिखा हुआ है freedom और equality के बारे में। The chapter on the rights in the Indian Constitution abolishes untouchability in any form. और जो हमारा चैप्टर था राइट्स पर, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें ये साफ बोला गया था कि अनटचेबिलिटी को हटा दिया गया था। गांधीयन प्रिंसिपल्स फाइंड अ प्लेस इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और गांधीयन प्रिंसिपल्स यानी गांधी के द्वारा जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उन्होंने भी अपनी जगह बनाई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर, ठीक है। अभी तक इन 2 पैराग्राफ्स के अंदर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. क्लियर है सब? Yes, ma'am. मैम यस। कर्ल मार्क्स आर्ग्यूड यहाँ से समझाओ। कार्ल मार्क्स आर्ग्यू यानी उन्होंने बहस करी है कि इक्वालिटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी फ्रीडम। ओके मैम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। वी हैव फ्यू मिनट्स लेफ्ट। मैं आपको आपके हिस्ट्री क्लास का लिंक भेज रही हूँ। टिल देन इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी, ओके। हम आपकी प्रॉब्लम्स कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स? Thank you, ma'am. ओके बच्चों, Thank थैंक you, यू। ma'am.